Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you logarithm. Now we start second exercise, that is 7b. So क्या है? Log of 10, log of n to the base 10, log of 5 to the base 10 is equal to 1. तो 1 को हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको फॉर्मूलेस याद आ रहे हैं. जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 is equal to log of 10 to the base 10 लिख सकते हैं ऐसे. तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे. क्या? log of n to the base 10 log of 5 to the base 10 is equal to log of 10 to the base 10. now इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस. तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे? log of m प्लस log of n. अगर ऐसा है तो पावर्स के बीच मतलब नंबर्स के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई m इंटू n. सो यूज इट. क्या होगा? log of 10 मतलब बेस 10 n मल्टीप्लाई बाय 5 log of बेस 10 क्या होगा? log of 10 to the base 10. नाउ कंपेयरिंग करने के बाद क्या होगा? कंपेयरिंग अगर हम करेंगे तो आपने कंपेयर किसको करना है? सिर्फ इसको. तो यहाँ पे क्या होगा? n इन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10. तो इधर ही रहेगा. 10 डिवाइड में चला जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा. 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 जा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. जैसे लॉग मतलब 1 की वैल्यू हमने क्या याद रखी थी? 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10. वैसे 2 की वैल्यू हमें क्या याद रखनी है? लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10. कैसे आता है ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो log ऑफ 10 है ये क्या होता है? 100 किसकी स्क्वायर है? 10 की स्क्वायर है. ये ऐसे सामने आ जाता है. 2 log ऑफ 10 टू द बेस 10 ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो इसकी आंसर क्या आती है? 2. समझ में आ रहा है. तो आपको बेसिकली ये दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि 2 की वैल्यू क्या है और 1 की वैल्यू क्या है. तो 2 की वैल्यू क्या है? log ऑफ 100 टू द बेस 10. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे log ऑफ n टू द बेस 3 log ऑफ अरे यहाँ पे 100 नहीं यूज कर सकते हम. नो सोचते कुछ और. सोचते हैं. नाउ log ऑफ ये दोनों माइनस में दिए हैं तो माइनस में दिए तो आप क्या करोगे? इन दोनों की डिवाइड n बाय 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब हम 1 लिख रहे हैं. कुछ नहीं है मतलब 1 लिख रहे हैं. और 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जिसकी बेस सेम हो. जिसका बेस और नंबर सेम हो वो हर एक वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे log ऑफ n डिवाइड बाय 4 टू द बेस 3 यहाँ पे लिखेंगे 2 log ऑफ 3 बेस टू द 3 क्योंकि हमें 3 की रिक्वायरमेंट है. नाउ log ऑफ n डिवाइड बाय 4 टू द बेस 3 ये 2 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? log ऑफ 3 स्क्वायर्ड. देन आपको कंपेयर करना है. कंपेयर क्या कहाँ पे करोगे आप? देखिए ये चीज सेम है, ये कंप्लीट चीज सेम है तो आपको कंपेयर इसमें और इसमें करना है. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने? कंपेयर n बाय 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 4. n इज इक्वल टू 36. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है? log ऑफ n टू द बेस 6 log ऑफ n माइनस 1 टू द बेस 6 log ऑफ 3 टू द बेस 6. यानी यहाँ पे सबके बेस 6 है. बस आपको कैलकुलेट करना है. तो दोनों के बीच में क्या दिया है? माइनस. तो माइनस ना तो क्या होता है? log ऑफ n डिवाइड बाय n माइनस 1 और टू द बेस 6 इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 6. फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख देना है कि क्या होता है माइनस का? log ऑफ m
माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n। नाउ ये क्या हो गया, अगर दोनों के इज इक्वल टू सेम है, मतलब इज इक्वल टू का LHS और RHS सेम है, तो हम उसके नंबर्स क्या करेंगे, ये सेम है, नंबर्स क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, कंपेयर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 3n माइनस 1, n इज इक्वल टू 3n माइनस 3। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, सो इट शुड बी अ पॉजिटिव, और n इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, n प्लस, अभी यहाँ पे देखो ये n पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2n, फिर ये 2 इंटू n मल्टीप्लाई में है, तो 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 log of x 4 log of 3, इसे कैसे करेंगे आप। पहले आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी, log ऑफ, ये पावर ऊपर चला जाएगा, x raised to the power 2 log of 3, ये भी नंबर, ये दोनों नंबर यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 3 4। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, log of m raised to the power n log of n log m। ओके, तो हमने क्या किया, ऐसे वर्जन को ऐसे इसमें कर दिया। अब दोनों में देखिए आप लॉग दिख रहा है, तो हम उसके नंबर्स क्या कर लेंगे, इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, सो कंपेयर दी नंबर्स को कंपेयर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी 4 है, यहाँ पे कितनी 3 है, ये दोनों 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9, सो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5।